हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। अनीश यादव, प्रियंका चौधरी, अभय गुप्ता, सूरज, विशाल यादव, प्रतीक्षा पटेल, अभिषेक वर्मा, स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। पंकज, सुनीता, हिमांशु, सचिन, प्रीति, सुधीर, महेंद्र, अंकिता, नवनीत, मनु, निखिल, आशुतोष, मोनू, विजय, अभय, निधि, सुजीत, मनीष, राहुल, तनु, अनुज, आरती, शीतल, कल्पना, शिवम, विशाल, मनोज कुमार, विवेक कुमार, गौरी, दीपमाला, अमित, राजेश, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, शानदार तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ भी रही होंगी। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारी चीजों में डाउट रह जाता है, तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी कॉपी आप लोगों की होनी चाहिए, बिल्कुल सेपरेट कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स लिखे हों। वो डाउट्स आप लोगों को दूर करने हैं, किसी भी तरीके से दूर करने हैं, रास्ता कोई भी हो, वो डाउट्स आपके दूर होने चाहिए मेरे भाई। तो आपको कम से कम ये पता हो, बार बार ये पता हो कि हमें ये डाउट्स आया था और ये डाउट्स का सॉल्यूशन ऐसे हुआ है। उस चीज का रिवीजन आप लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त शानदार आप लोगों का मैथ होता चला जाएगा। ठीक है भाई। तो हम लोगों का जो चल रहा है वो एपी चल रहा है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एपी सेपरेट टॉपिक है, नंबर सिस्टम से अलग। लोग या मैं भी उसे नंबर सिस्टम में ही पढ़ाता हूं, लेकिन ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हम इसे मानते हैं और हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, टेंशन आप लीजिएगा मत, है ना। एनटीपीसी की डेट आई है, बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी के भी होंगे। एनटीपीसी की आज से बुलेट सीरीज स्टार्ट हो रही है, 1 बजे मैं आप लोगों से मिल रहा हूं और बिल्कुल भी देरी नहीं की है और बहुत कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ है। 1 बजे बात करेंगे उस बारे में, कैसे प्लान किया हुआ है, कैसे हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, आपने भी किया होगा, मैंने कल भी बता दिया था कि रेशो, एज और पार्टनरशिप आप लोग करके आइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बात करते हैं आज की कुछ चीजों पे, हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई। आज की कुछ चीजों पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो टीएन के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस एसएन के देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मेथड से जाना होता है और हम पेपर में अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां हम टाइम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। टाइम है तो उन क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो एग्जामिनर भी ये चाहता है कि इन क्वेश्चंस को आप स्किप करो। तो सीखने के साथ साथ स्किप की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे हमें स्किप करना है, वो क्वालिटी हम लोगों के पास होनी चाहिए अगर हम सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था नंबर सिस्टम का और वो मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं प्यारे दोस्त एक बार उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी से शुरुआत करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, एक फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है एफ एक्स, एक फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है एफ एक्स, उसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 2x⁻³ माइनस का 13x² दिया हुआ है और माइनस का 5x दिया हुआ है, प्लस का 7 आप लोगों को दिया हुआ है। When दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाई 3x+2, जब इस फंक्शन को 3x+2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। रिमाइंडर यानी शेषफल का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार समझिएगा फिर हम अपने एपी वाले पार्ट पे आएंगे, है ना। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि मैंने नहीं बताया है, किसी कारण से नहीं बताया है या स्लिप हो गया है, वो प्यारे दोस्त मैं क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं करा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि एक फंक्शन दिया हुआ है 2x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7 दिया हुआ है। हमें इससे डिवाइड किससे करना है, हमें इसे 3x+2 से डिवाइड करना है। या तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगा लो कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो,
या फिर अगर इससे डिवाइड करना है तो इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर लो और x की वैल्यू यहां से निकाल लो। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो है वो -2/3 आएगी। x की वैल्यू जो है वो -2/3 आएगी। अगर x की वैल्यू -2/3 आ चुकी है तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो। अगर पुट करने के बाद 0 आ जाता है तो वो फंक्शन जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होता होगा, और अगर पुट करने के बाद 0 नहीं आता है तो फिर जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। बात क्लियर? तो आपने कहा बात क्लियर। तो यहां से देखेंगे मेरे भाई 2, x की वैल्यू कितनी है, -2/3 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब लिखा हुआ है क्यूब हो जाएगा, -13 एक्स स्क्वायर मतलब -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 एक्स की वैल्यू -2/3 हो जाएगा और प्लस का यहां पे 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। -2 का क्यूब -8 होता है, -8 की गुणा 2 में -16 होगा। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है मेरे भाई, बहुत शानदार जी। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 की गुणा 13 में करेंगे 52 आएगा, और बटे में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस हो जाएगा, 13 की गुणा 4 में करेंगे 52 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 10/3 होगा, यहां पे प्लस का 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब यहां से जब आप एलसीएम निकालते हैं, 27 इसका एलसीएम आ जाता है मेरे प्यारे भाई, 27 एलसीएम आ जाएगा, -16 आएगा, -9 तिया 27, 3 की गुणा 3 दूनी 6, 5 तिया 15 होगा, प्लस 9 की गुणा तो 9 की गुणा ऊपर, प्लस 27 की गुणा 27 की गुणा ऊपर, 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस के 172 है प्लस का, यहां देखेंगे तो 18 और 9 27 हो जाएगा। यहां कितना बचने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, यहां जो है वो 27 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? यहां जो है वो 27 बचने वाला है। अगर मैं यहां से देखूं तो 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहां से 7 में से 7 गया 0 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो 107/27 आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो 107/27 आ जाएगा। तो जब भी किसी वैल्यू से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है, जब भी किसी वैल्यू से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, आप उस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर लेंगे। ठीक है, आप उस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर लेंगे, और 0 के बराबर पुट करके मेरे भाई x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू जो है वो यहां आप वो वैल्यू रख देंगे। प्लस का 52 होगा, कहां पे, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? वैल्यू आप लोग एक बार रखेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, देखना भाई एक बार। बेटा x की वैल्यू को -2/3 पुट करना है, x की वैल्यू को -2/3, उसका क्यूब हो जाएगा -13, x की वैल्यू को -2/3 का स्क्वायर, -5 -2/3 +7 हो जाएगा। अब आप ये बताइए, हाँ एक बार देख लेते हैं, -2 का क्यूब -8 होगा, ठीक है, -2 का क्यूब -8 होगा, -8 की गुणा 2 में -16 आएगा, 3 का क्यूब जो है वो 27 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का 4 होगा मेरे भाई, प्लस का 4 अपॉन प्लस का 9 आएगा, प्लस के 4 की गुणा 13 में होगी तो माइनस का ही तो 52 आएगा, माइनस का ही तो 52 आएगा मेरे भाई। क्या गड़बड़ी है, प्लस का 10/3 हो जाएगा, प्लस का 7, यहाँ एलसीएम 27 होगा, -16 माइनस 3 की गुणा 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 नाम 90 हो जाएगा, और 27 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएगा। नहीं, यहां फिर गड़बड़ी है, ये तो माइनस ही रहेगा, या तो कुछ माइनस प्लस में गड़बड़ी है,
माइनस प्लस में हमारी कुछ गड़बड़ी, एक बार वैसे डिवाइड करके देख लेते हैं, एक बार वैसे डिवाइड करके देख लेते हैं, मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं, कहीं कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। फिर 2x का क्यूब माइनस 13x² माइनस का 5x और प्लस का 7 यहां पे दिया हुआ है, यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3x + 2 से हमें डिवाइड करना है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 3x की गुणा कितने में करें कि ये 2x³ हो जाए, तो आप लोगों को यहां गुणा करनी पड़ेगी मेरे भाई, आपको गुणा करनी पड़ेगी 2/3x² से गुणा करनी पड़ेगी। जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तभी तो 2x³ बनेगा। तो मेरे भाई 2/3x² की गुणा इसमें करी तो ये बन गया 2x³ बन जाएगा, कट गया। यहां x², 2 दूनी 4/3 x² लिखेंगे, प्लस का 4/3 x² लिखेंगे। प्यारे दोस्त ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इस वैल्यू को मैच करने के लिए कुछ गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ गुणा करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का तरीका यही है, लेकिन ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्त ये नहीं है, और अगर ये नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त या तो क्वेश्चन में माइनस प्लस का कहीं मिस्टेक हम लोगों से हुआ है, बुक में कोई मिस्टेक है। आंसर इस तरीके से इतना ही आएगा, ठीक है, आंसर इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त इतना ही आने वाला है। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहता है, मैंने आपको बता दिया, इस इक्वेशन को 0 पुट करिए, x की वैल्यू को निकालिए और उस x की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, जो पुट करने से आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एपी, हम लोग जो पढ़ रहे थे एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मेरे हिसाब से ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एपी पढ़ रहे थे। एपी में हमने टीएन के लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त कर लिया था, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ, अगर मैं आप लोगों से कहूं अब मैं कौन से क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, तो अब मैं लेके आने वाला हूं मेरे भाई एसएन के क्वेश्चन। एसएन के 2 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखाए थे, एक तो लिखाया था मेरे प्यारे दोस्त n/2 a + l होता है, और एक एसएन का लिखाया था मैंने n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। ये दो फॉर्मूले जो है वो मैंने आप लोगों को एसएन के लिखवाए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किस चीज का एग्जाम है, किस चीज का एग्जाम है मेरे भाई? राजेंद्र प्रसाद पाल, HW करा दीजिए। ओ सॉरी, HW आज मैं लेके नहीं आया हूं, कल लेके आ जाऊंगा उसे, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल पढ़ सकते हो करण सिंह, बिल्कुल पढ़ सकते हो, जिसका मैथ समझ आता है प्लीज उससे पढ़िएगा, है ना, नहीं तो चीजें दिक्कत हो जाएगी, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। चलिए बताइए, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीप्लाइज ऑफ 3 लेस देन 50। फटाफट बताइए, लेस देन 50। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 50 से कम, पहला 3 का गुणज 3 हो जाएगा, दूसरा 3 का गुणज 6 हो जाएगा, तीसरा मल्टीपल 9 हो जाएगा, ऐसे ही करते 50 से कम जो लास्ट मल्टीपल रहेगा वो कितना रहेगा? तो आप कहेंगे वो 48 हो जाएगा। भाई 48 से बाद में 3 का मल्टीपल 51 होता है, लेकिन उसने कहा है 50 से कम रहना चाहिए। अच्छा क्या ये श्रेणी आप लोगों को एपी में नजर आ रही है? 3-3 का गैप है, क्या ये श्रेणी आप लोगों को एपी में नजर आ रही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नजर आ रही है। अगर ये श्रेणी एपी में नजर आ रही है तो मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए कितने होंगे। मैंने एन निकालना आप लोगों को बताया था कि एन कैसे निकालते हैं, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि एन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने क्या कहा? एन निकालेंगे जी, आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 48 में से 3 जाएगा तो 45 बचेगा,
उसे डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। क्या ऐसे ही हम लोगों ने n निकालना सीखा था? n निकालना डायरेक्टली हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था, 16 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि उसने योग पूछा है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? n/2a प्लस l। यहां मेरे पास दोनों टर्म है, पहला पद भी है, आखिरी पद भी है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं पदों की संख्या कितनी है? 16 है, और बटे में कितना है? 2 है। a प्लस एल यानी 3 और 48 51 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 2 अट्ठे 16 होता है, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा? 408। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था योग का। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में बना हुआ है। वो पूछता है कि तीन के प्रथम 12 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, 3 के प्रथम 25 गुणकों का योग क्या होगा, ऐसे करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। और जब ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो उन क्वेश्चंस को करने का तरीका जो रहता है वो मेरे प्यारे दोस्त यही रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? n17 नहीं आएगा, आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाइए, 48 में से 3 जाएगा, 45 आएगा। अंतर से डिवाइड करिए, इन दोनों का अंतर 3 है, 3 से डिवाइड करिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, ये n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू जो है वो 16 आ चुकी है, फॉर्मूला लगाइए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 49 नहीं लेंगे, 49 3 से डिवाइड थोड़ी ना होता, उसने 3 के मल्टीपल पूछे हैं, 49 नहीं लेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी एंड 2a रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला पद जो है वो a दिया गया है, आखिरी पद जो है वो b दिया गया है, और नहीं, पहला पद a है, सेकंड टर्म b है और आखिरी पद जो है वो 2a दिया गया है, देन इट्स सम, तब इसका योग क्या होगा? तब इसका योग क्या होगा? बताइए जी, इसका योग क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका योग क्या होगा? अच्छा, योग निकालने का फॉर्मूला आप क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे योग निकालने का फॉर्मूला, जी आपने तो ये पढ़ाया है हमें, आपने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया है, बिल्कुल ठीक पढ़ाया है। अच्छा, एन कैसे निकालते हैं? एन निकालना मैंने आपको बताया है, साइड में मुझे एन निकाल के बताइए, एन कैसे निकालेंगे? आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाते हैं। आखिरी वैल्यू क्या है? 2a है। पहली वैल्यू क्या है? a है। इसमें से इसे घटाएंगे तो a बचेगा। आखिरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटाते हैं, अंतर से डिवाइड करते हैं, अंतर कितना आएगा? b माइनस ए आएगा, और उसमें एक जोड़ देते हैं। ऐसे ही तो हम लोग n निकालते थे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालते थे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रथम पद है, ये आखिरी पद है, ये प्रथम पद है, ये सेकंड पद है, ये आखिरी पद है। अगर मुझे n निकालना होता था तो मैं आखिरी पद में से पहला पद घटाता था, वो मैंने घटाया, 2a में से a गया तो मैंने a लिख दिया। अंतर से डिवाइड करता था, अंतर से डिवाइड करता था तो b माइनस ए अंतर आ जाएगा, जो भी निकल के आता था उसमें एक जोड़ता था। ऐसे ही तो n निकालते थे। अब यहां से सुनिएगा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं b माइनस ए जो है वो एलसीएम आ जाएगा, आपने कहा ठीक है, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दो। b माइनस ए की 1 में गुणा होगी, b माइनस ए ऊपर आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? b अपॉन b माइनस ए हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे b अपॉन b माइनस ए हो जाएंगी, b अपॉन b माइनस ए हो जाएंगी मेरे भाई। हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। अब Sn हम लोगों को निकालना है, पदों की संख्या बताइए, आप कहेंगे b अपॉन 2 दिया हुआ है, b माइनस ए हो जाएगा। पहले और आखिरी पद को जोड़ दीजिए, पहले और आखिरी, पहला पद क्या है? a, आखिरी पद क्या है? 2a, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3a हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3ab अपॉन 2b माइनस ए, अपॉन 2b माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस एन को आप लोग याद रखिएगा। एन निकालने का तरीका क्या होता है? एन निकालने का तरीका जो होता है वो होता है आखिरी वैल्यू में से प्रथम वैल्यू को घटाइए, उनके डिफरेंस से, दो पदों के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए और उसमें मेरे प्यारे दोस्त एक जोड़ दीजिए, तो आप लोगों के सामने एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। चले, बहुत बढ़िया। सर कैसे पता करें कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा योग पूछा है, योग में टीएन का फॉर्मूला थोड़ी ना लगाओगे, योग में योग का फॉर्मूला लगाओगे, एसएन का फॉर्मूला लगाओगे। और अगर पहला पद भी आपको दिया है और आखिरी पद भी दिया हुआ है तो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओगे। आखिरी पद नहीं दिया हुआ है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट मुझे इसे करके बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। -3, -8, -13, -18 अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग क्या है? पहली 10 संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब योग पूछ रहा है तो टीएन वाला तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसमें हमें आखिरी पद दिया भी नहीं है, इसका मतलब इसमें एल वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। योग का फॉर्मूला होता है गुड्डा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है योग का फॉर्मूला। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, सबसे पहले मुझे n निकालना है, तो उसने कितनी संख्याओं का योग पूछा है? 10 संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या n की वैल्यू 10 आ जाएगी? तो आपने कहा n की वैल्यू तो 10 आ चुकी है, 10/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा मेरे भाई, प्रथम पद क्या दिया हुआ है? -3, -3 की गुणा 2 में होगी -6 होगा, प्लस n की वैल्यू 10 है, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। अब हमें d निकालना है, d कितना आएगा? तो d होता है दूसरे पद में से हम लोग पहले पद को घटा रहे होते हैं। पहला पद कितना है? -3 है मेरे भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 3 -5 आ जाएगा। तो यहां डिफरेंस जो होगा वो -5 होगा। ठीक है मेरे भाई, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डी की वैल्यू निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना। सेकंड टर्म कितना है? -8 है, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है किसको? फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म -3 है, आपने देखा -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 3 जो है वो -5 निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर d की वैल्यू -5 आ चुकी है, उस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, हो जाएगा। 10/2 का मतलब 5 होता है मेरे भाई, ये -6 होगा, प्लस 9 पंजे 45 -45 हो जाएगा। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं -6 और -45 माइनस का 51 हो जाएगा। अब यहां से सुनिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 माइनस का 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 255 हो जाएगा, माइनस का 255 हो जाएगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा? शुरू के 10 पदों का योग जो है वो माइनस के 255 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे ये चीज समझ में आ चुकी है मेरे भाई। 25 के सेकंड रूल की बात आप लोग कर रहे हैं, आप इसे कोई भी श्रेणी भी मान सकते हैं। मैं कहूं कि आप इसे ले लीजिए A5 ले लीजिए, यहाँ इसे कुछ भी ले लीजिए, कोई श्रेणी B की वैल्यू 6 ले लीजिए, वो 10 वैल्यू हो जाएगी। आप पुट करके देख लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, टाइम उतना ही लगेगा। ये कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान प्रोसेस है मेरे दोस्त। ठीक है, ए तो -3 है, फिर -6 कहां से आ गया? बेटा ध्यान दोगे जब ही तो समझ में आएगा। बस ये कह देते हो जी आप समझ में नहीं आया। ए की वैल्यू -3 रखो, दरोगा बनने के लिए आए हो ना, ए की वैल्यू -3 रखो,
-3 की गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, -6 आएगा। प्लस 10/2 कैसे हुआ सर? बेटा ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है। फिर मैं आपसे कुछ कहता हूं तो आप कहते हैं जी नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। सारी चीज जो भी आप लोग पूछ रहे हैं ना, वो सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक भाई पूछ रहा है यहाँ पहला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, अंकित यादव। शुरू में क्वेश्चन आते ही मैंने ये कहा था टीएन का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि योग पूछा है। एसएन का पहला वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम पद मुझे नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक एक चीज बता चुका हूं। 10/2 कैसे आया है, एन की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 पदों का योग पूछ रहा है। ये रहा 10 संख्याओं का योग क्या है, जितनी संख्या होती है वही एन की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू 10 आ गई, बटे में 2 है, एक की जगह -3 रख दिया, -3 की गुणा 2 में करेंगे -6 आएगा। प्लस 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, और अंतर कितने का आया है, -5 का आया। बस सॉल्व किया है मैंने भाई। 10 दिया हुआ है, 10 संख्याओं का योग पूछ रहा है, 10 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि के क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि के की वैल्यू क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या ये श्रेणी एपी में दी हुई है, बोला भी हुआ है उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। डिफरेंस कितने का है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया -2 आया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया -2 आया, यानी डी की वैल्यू जो है वो -2 आप लोगों को दी हुई है। यही तो प्यारे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही दिया हुआ है। अच्छा इन सब का योग कितना दिया हुआ है, मुझे नहीं पता ये कितने टर्म्स हैं, इन सब का योग कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे इन सब का योग -105 दिया हुआ है। अच्छा योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला प्यारे दोस्त Sn जो होता है वो हम अभी पढ़ के आए हैं, n/2 होता है, 2a + n-1 × d होता है। क्या ये चीज हम लोग अभी पढ़ के आए हैं? हाँ, डिफरेंस माइनस में नहीं आता बेटा, डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, चाहे वो माइनस आए चाहे वो प्लस आए। ठीक है बच्चे, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं इसमें n की वैल्यू आपसे, पहले ये बताओ मुझे योग कितना दिया हुआ है, आपने कहा जी योग तो -105 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू क्या आपको पता है? नहीं पता है। प्रथम पद क्या दिया हुआ है? 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा मेरे भाई। n की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं। अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d होता है डिफरेंस, दूसरे में से पहला घटाया तो d की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, -105 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से देखिए ये चीज डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, -105 की गुणा 2 में करेंगे, माइनस का 210 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा? n बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये 30 दिया हुआ है, -2 की गुणा n में होगी -2n हो जाएगा, -2 की गुणा -1 में होगी +2 हो जाएगा। क्या अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, -210 मेरे प्यारे दोस्त, -210 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n। अब 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। अब या तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए या n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, या तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बना लीजिए। अभी आपने द्विघात समीकरण पढ़ाया नहीं है, अभी आपने द्विघात समीकरण पढ़ाया नहीं है, इसलिए मेरे भाई पढ़ा नहीं है, इसलिए n की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करना स्टार्ट करिए। आपने कहा जी n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो 2 एकम 2,
32 में से 2 गए 30, 30 की गुणा 1 में करेंगे 30 नहीं आएगा। n की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, 32 में से 4 गए 28, 28 दूनी 56 आ रहा है, 210 लाना है। n की वैल्यू 3, 32 में से 6 गए, 3 दूनी 6 होगा, 32 में से 6 गए तो 26 बचेगा, 26 की गुणा 3 में करेंगे 78 आएगा, लाना 210 है। n की वैल्यू 4 रखी मेरे भाई, 4 दूनी 8, 32 में से 8 जाएंगे 24 बचेगा, और 24 चौका 96 होता है, नहीं आया। n की वैल्यू 5 रखी मैंने, 5 दूनी 10, 32 में से 10 जाएगा 22 बचेगा, और 22 की गुणा 5 में करेंगे 110 आएगा, लाना 210 है। n की वैल्यू प्यारे दोस्त मैंने 6 रखी, 6 दूनी 12, 32 में से 12 जाएंगे 20 आएगा, और 20 छिक्का 120 होता है। n की वैल्यू मैंने 7 रखी, 7 दूनी 14, 32 में से 14 जाएंगे 18 बचेगा, और 18 की गुणा 7 में करेंगे 126 आएगा। n की वैल्यू 8 रखी, 8 दूनी 16, 32 में से 16 जाएंगे 16, 16 128 होता है, नहीं आया। n की वैल्यू 10 रख दी, 9 छोड़ा 10, 10 रख दी, 10 दूनी 20, 32 में से 20 जाएगा 12, और 12 की गुणा 10 में करेंगे फिर 120 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ गड़बड़ हुई है मेरे प्यारे दोस्त? यहां वैल्यू रख के देखिए आप एक बार। n की वैल्यू हम लोग 7 रख रहे हैं, 7 रख दी हमने, तो आपने कहा 7 दूनी 14, 32 में से 14 जाएंगे, 32 में से ये तो 126 ही आ रहा है। आगे रखते हैं, n की वैल्यू 10 से 20 रखना, 20 दूनी 40, अच्छा माइनस में लाना है, माइनस में लाना है तो n की वैल्यू तो ज्यादा लेनी पड़ेगी भाई, 32 से ज्यादा आनी चाहिए n की वैल्यू। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा यहां समझिए भाई। देखो सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपने सीखी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे भाई। मेरी मजबूरी है इन क्वेश्चंस को कराना, मेरी मजबूरी है इन क्वेश्चंस को कराना। मैं इसका तीसरा मेथड भी ऑप्शन से भी करा दूंगा, लेकिन चीजें सीख तो लो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आ रहा है, माइनस तब आएगा जब ये वैल्यू माइनस में होगी, और ये वैल्यू माइनस में लाने के लिए इस वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा। ये वैल्यू बड़ी तब आएगी जब n 16 से बड़ी होगी, n 17 से स्टार्ट होगी, 17 दूनी 34, 32 में से 34 जाएगा तभी तो -2 बचेगा। तो n की वैल्यू को 16 से बड़ा लेना पड़ेगा। n की वैल्यू 17 ले दी, 17 दूनी 34, 32 में से 34 जाएगा, -2 बचेगा, और -2 की गुणा 17 में करेंगे -34 आएगा, नहीं रखनी। n की वैल्यू 18 लीजिए, 18 दूनी 36, 32 में से 36 जाएगा, -4 बचेगा, -4 की गुणा 18 में करेंगे -72 आएगा। n की वैल्यू 19 लीजिए, 19 दूनी 38, 6 बचेगा, 19 छिक्का 114 नहीं आएगा। n की वैल्यू 20 लीजिए, 20 दूनी 40, 32 में से 40 जाएगा, 8 बचेगा, 20 की गुणा 8 में करेंगे 160 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं n की वैल्यू 21 लेता हूं, n की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 21 लेता हूं, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, और 32 में से 42 जाएगा तो -10 बचेगा, और n की वैल्यू को आपने 21 लिया है, और 21 की गुणा -10 में करेंगे -210 आएगा, -210 आएगा। तो n की वैल्यू जो है वो 21 हो चुकी है, यानी टोटल टर्म्स जो है वो 21 है मेरे भाई। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है, अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि k का मान बताइए मेरे प्यारे दोस्त, k का मान। तो आपको 21वां पद बताना होगा, आपको 21वां पद बताना होगा। 21वां पद कैसे निकलेगा? a + 20d से निकलेगा, a + 20d से निकलेगा। a क्या है? 15 है, 20, d कितना है? -2 है, 20 दूनी 40, -40 में से +15 जाएंगे, -25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं पुट कर सकते, ऑप्शन से और भी लेंदी होगा, अभी मैं बताऊंगा बच्चे, अभी मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे लेंदी होगा। आप अपनी मेंटेलिटी को तो सेट करिए, आपके ऐसे बिहेवियर से मेरे अच्छे क्वेश्चंस दिमाग से निकल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस कराना मैं बंद कर दूंगा आपके ऐसे बिहेवियर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी करा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक से नहीं पढ़ाया है। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा मेथड बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा क्वाड्रेटिक में कि यहां आ जाइए, यहां आपने ये पढ़ लिया था कि -210 जो आया है
वो किसके बराबर आया है? n की गुणा 32 में करेंगे 32n हो जाएगा, n की गुणा 32 में करेंगे 32n हो जाएगा, और n की गुणा 2n में करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे भाई? अगर ये इधर आएंगी वैल्यू तो आप कहेंगे 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर वैल्यू आएगी माइनस का 32n हो जाएगा, और इधर वैल्यू माइनस 210 पहले से ही है। अगर आपके सामने n की पावर 2 आ चुकी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो आपको इसके पहले दो कॉमन ले सकते हैं, यहां n स्क्वायर बच जाएगा, यहां 16n बच जाएगा, और यहां 105 बच जाएगा। बच जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं कि जोड़ के और घटा के तो 16 आए और गुणा करके जो है वो 105 आए। ऐसी दो वैल्यूज लिखो जिनको जोड़ के और घटा के तो 116 आए और गुणा करके 105 आए। आप कहेंगे एक वैल्यू -21 होगी और एक वैल्यू +5 होगी। एक वैल्यू -21 होगी, एक वैल्यू +5 होगी, यानी -21 और +5 माइनस का 16 आएगा, और -21 की गुणा 5 में करेंगे माइनस का 105 आएगा। वही तो हम लोगों को लाना था। तो अगर ये माइनस में आया है तो n की वैल्यू +21 हो जाएगी और एक वैल्यू n की वैल्यू -5 हो जाएगी। n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, यहां से n की वैल्यू 21 निकल के आ जाएगी। k की वैल्यू 21 निकल के नहीं आई है, n की वैल्यू, n मतलब इस श्रेणी के अंदर टोटल 21 पद हैं, टोटल 21 पद है मेरे भाई इस श्रेणी के अंदर। अब उसने कहा 21वां पद बताइए मुझे क्या होगा, 21वां पद बताइए। तो आप कहेंगे 21वां पद निकालने का तरीका a + 20d होता है। प्रथम पद 15 आएगा +20, d जो है वो -2 आएगा, यहां से -25 हो जाएगा। हाँ अजय प्रताप, आपने ना नेगेटिविटी अपने अंदर रख ली है, शुरुआत से आपको देख रहा हूं, आपके नेगेटिव कमेंट्स ही होते हैं भाई। मैं चाहता तो मैं ब्लॉक भी कर देता, लेकिन ब्लॉक क्यों नहीं करूंगा? आपने भी 750 800 रुपए, जितने भी कोर्स फीस थी 900 रुपए आपने दिए, ब्लॉक करके मेरे भाई करूंगा क्या? मैं कह रहा हूं कि मुश्किल हो सकती है क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में जरा सी भी मुश्किल नहीं है। मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा चाहे पूरे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। बोलूं तो आप कहेंगे जी बोलो। देखिए ध्यान से समझिए, आपको कहा था कि एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसका अंतिम पद नहीं दिया गया है, अंतिम पद निकालना है। ये अंतिम पद क्या होगा? इन सब का योग जो है वो -105 दिया हुआ है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। इन सब का योग -105 दिया हुआ है। अब जब योग दिया है तो आप योग वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। क्या क्या आप निकाल सकते हो? आप एक तो ये निकाल सकते हो, पहला पद जो है वो 15 दिया हुआ है। आप ये निकाल सकते हो दोनों का डिफरेंस, d जो आएगा वो -2 आएगा। पहला पद 15 है और डिफरेंस जो आएगा वो -2 आएगा। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, योग का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है। ठीक है, Sn की वैल्यू क्या होती है? -105 होती है, -105 दी हुई है। n की वैल्यू मुझे नहीं पता है कि श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद हैं। a की वैल्यू 15 रख दी, 15 दूनी 30 + n-1, d की वैल्यू -2 आई है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, है ना। माइनस ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 105 की गुणा 2 में करेंगे -210 आ जाएगा। n यहां आ गया 30, -2 की गुणा n में करेंगे -2n, माइनस माइनस प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। आपने कहा n 30 और 2 32 में से 2n घटा दीजिए। या तो मेरे भाई यहां ऑप्शन पुट कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो इस वैल्यू को माइनस आना पड़ेगा। ये वैल्यू माइनस तब आएगी जब ये वैल्यू बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी तब होगी जब आप 16 से बड़ी रखेंगे। तो आप 17, 18, 19, 20, 21 तक चेक करेंगे, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप n की वैल्यू 21 रखेंगे तो आपको इसके समान आ जाएगा, यानी इस श्रेणी के अंदर टोटल 21 पद हैं। वो आपसे 21वां पद पूछना चाह रहा है, अंतिम पद पूछना चाह रहा है मेरे भाई। ठीक है,
अंतिम पद आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि जब आपने यहां देखा कि n की गुणा 32 में करेंगे 32n आएगा, माइनस n की गुणा 2n में करेंगे 2n स्क्वायर आएगा, इसे इधर ले आइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका होता है कि बीच वाली संख्या को इस तरीके से हम लोग तोड़ लेते हैं, पहले तो 2 कॉमन ले दिया, बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ लेते हैं कि जोड़ के और घटा के तो मेरे भाई ये आ जाए, और गुणा करके जो है वो 105 आ जाए। तो आपने 16 को तोड़ लिया, माइनस 21 और प्लस 5 में जोड़ के और घटा के तो 16 आएगा, और गुणा करके माइनस का 105 आएगा। तो n की एक वैल्यू 21 हो जाएगी, एक वैल्यू -5 हो जाएगी। n -5 हो नहीं सकता क्योंकि टर्म्स माइनस में नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू 21 हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई हमें 21वां पद निकालना होगा। सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है वैल्यू पुटिंग का। इसके बाद सारे तरीके, नियम, कायदे, कानून फेल हो जाते हैं। ये जो दिए हुए हैं ये के की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, ये के की वैल्यू आपको दी हुई है। अब मैं तीसरी चीज आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास इतना टाइम है, 2 तरीके इसके बता चुका हूं, तीसरा तरीका आपको बता रहा हूं, मन करे तो कर लेना, मन ना करे तो मत करना। ध्यान से सुनिए। उसने कहा अगर के की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, मैंने के की वैल्यू 7 रख दी, मैंने के की वैल्यू 7 रख दी मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे प्यारे दोस्त, अब आप जब डिफरेंस निकालेंगे, आप n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू आप निकालेंगे, पहले तो आप ये देखिए पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, के की वैल्यू पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे पॉजिटिव्स को जोड़ेंगे तो सम नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो ये वैल्यू तो आपकी होगी ही नहीं, ये वैल्यू तो आपकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। आपने अंतिम वैल्यू भी पॉजिटिव ले ली, यानी ये सारे पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव को जोड़ के कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं जी। आपने कहा जी मैं तो के की वैल्यू -21 लूंगा, मैं के की वैल्यू -21 लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब इस श्रेणी का योग निकाल के देखिए क्या 105 आ रहा है? यह है ऑप्शन से करने का तरीका। सबसे पहले n निकालिए। आपने कहा -21 में से -15 घटाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, उसे डिवाइड करिए, डिफरेंस से डिवाइड करिए, 13 में से 15 जाएगा, -2 बचेगा, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी इसके टोटल पद बैठेंगे 19। 19 पदों का योग क्या होता है? 19/2। पहले और आखिरी को जोड़ दो, 15 और 21 को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। आएगा क्या मेरे भाई? तो क्या योग जो है वो 105 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी जवाब नहीं होगा। ऐसे मेरे प्यारे दोस्त आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। आप लोगों को जो ऑप्शन से कह रहे थे उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, तो बेहतर है आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मेरे भाई। ये यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है, बताइए। सर डायरेक्ट के का योग से निकाल के ऑप्शन से करें, जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी भाई, चारों ऑप्शन तो चेक करने पड़ेंगे, और चौथे नंबर पे ऑप्शन है 3 तो चेक करने पड़ेंगे। बताइए। देखिए आपको एक श्रेणी दी हुई है, उसने 151 पदों तक योग पूछा है कि 151 पदों तक का योगफल क्या होगा। ठीक है, लेंदी हो जाएगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं लेंदी हो जाएगा। इस तरीके से भी मैं कह रहा हूं बस इन 3 स्टेप को लिखिए, इन 3 स्टेप को। फॉर्मूला कभी भी आप पेपर में नहीं लिखेंगे, इन 3 स्टेप को लिखने के बाद आप यही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सच बता रहा हूं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। यहां भी सॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो एक ही लाइन में आप इसके फैक्टर कर दोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन ने कहा है श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, 151 पदों का योगफल आपसे पूछना चाह रहा है। तो Sn की वैल्यू क्या होती है? n/2, n/2 होती है, 2a + n-1 × d होती है। क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है इसलिए ए एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा ये श्रेणी जो है हमारी एपी में है? तो मैंने डिफरेंस निकाल के देखा, 56 में से 43 जाएंगे 13 बचेगा, 69 में से 56 जाएगा 13 बचेगा, डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी ये श्रेणी जो है वो एपी में है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू कितनी है, तो टोटल 151 पदों का योग पूछ रहा है, तो टोटल n की वैल्यू 151 आएगी बटे में 2।
ए की वैल्यू 243, 243 की गुणा 2 में करेंगे 486 आएगा, 486 आएगा। 151 में से एक जाएगा 150 आएगा। और मेरे भाई डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 13 आ रही है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है मेरे भाई। आपने देखा 151/2 गुणा में 486, यहां देखिए 486 प्लस 1300, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 एकम 13 6 19 हो जाएंगे, हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं 151/2, 151/2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए मेरे भाई, 6 आएगा, 8 5 13 को 3 आएगा, हासिल 1, 19 और 20 और 4 24 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो पीछे यूनिट डिजिट देखेंगे 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरे भाई। तो इतनी कैलकुलेशन आपसे यूपीएसआई में पूछी है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। योग निकलवाया है, 151 पदों का योग निकलवाया है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे बातें क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को करिए, ये भी यूपीएसआई में पूछा है। फटाफट बता दीजिए मुझे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए। देखिए, पहले आपने डिफरेंस देखा, आपको श्रेणी नहीं पता है। 272 में से 267 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहां भी 5 बच रहा है, डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो इस श्रेणी किस में है, एपी में है। अब 159 पदों का योग बताना है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 159 हो जाएगी। 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 की मल्टीप्लाई फॉर्मूला होता है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप पूछोगे 2 की मल्टीप्लाई क्यों कर दी, बड़ा मुश्किल है भाई सब इस तरीके से पढ़ा पाना। ये फॉर्मूला होता है ना, तो a की वैल्यू यहां रखेंगे, 267 की गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 को 4 आएगा, 7 दूनी 14 को 4 आएगा, हासिल 1 आएगा। 6 दूनी 12 और 1 13 को 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, प्लस n-1, 159 में से एक जाएगा, 158 बचेगा। और डी कितना है मेरे भाई, 5 दिया हुआ है। हो गया क्वेश्चन, बस इसे सॉल्व करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। 159/2 होगा, हो जाएगा। यहां से देखिए 534 होगा, प्लस 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 5 पंजे 25, 4 29 को 9 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई। 159/2 होगा, इनटू में आप देखेंगे 4 हो जाएगा, 9 और 3 12 को 2 हासिल 1 होगा, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। 2 छिक्का 12 होगा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप एक चीज मुझे बताइएगा कि 9 दूनी 18, पीछे यूनिट डिजिट 8 सम में आ रहा है, क्या आप डिजिटल सम लगा सकते हैं? अब आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे डिजिटल सम लगाना नहीं जानते होंगे। डिजिटल सम ये कहता है कि जो भी आपके सामने नंबर दिया हुआ है, इनकी डिजिट्स का सम कर लीजिए। तो आप कहेंगे 9 और 5 14 और 1 15 आएगा, और 15 में डिजिट्स का सम कितना होता है, 6 होता है। 5 और 1 6 होता है। ऐसे ही यहां देखिए 6 और 6 12 और 2 14 आएगा, और 14 में डिजिट्स का सम क्या होता है, 5 होता है। बीच में गुणा है तो गुणा लगा दीजिए। 6 पंजे 30 होता है, और 30 में डिजिट्स का सम कितना होता है, 3 होता है। अब ऐसा ऑप्शन देख लिए जिनका डिजिट्स का सम 3 बैठ रहा हो। आपने कहा 8 और 5 13, 2 15, 5 20 और 1 21, 21 में डिजिट्स का सम कितना है, तो आपने कहा 3 है, यही आंसर हो जाएगा। क्या किसी और का तो 3 नहीं बैठ रहा है? 8 और 5 13, 2 15, 4 19 और 1 20, 20 में डिजिट्स का सम 3 नहीं है। 8 5 13, 2 15, 2 17 और 1 18, 18 में डिजिट्स का सम 3 नहीं है। 8 5 13, 2 15, 3 18, 1 19, 19 में डिजिट्स का सम 1 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि सारे यूनिट डिजिट सेम हैं, सारे दहाई के अंक सेम हैं, सारे सैकड़े के 100 प्लेस के अंक सेम हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन बच जाता है आपका डिजिट्स का सम लगाना, यानी डिजिटल सम लगाना मेरे भाई। डिजिट्स का सम लगाना यानी कि डिजिटल सम लगाना मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बताइए, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सेपरेट पूछा है।
ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सेपरेट पूछा है बेटा, सेकंड मेथड नहीं है ना, सेकंड मेथड नहीं है इसका। आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, 9 और 5 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 से कटने वाला आंसर ले लीजिए। 8 5 13, 2 15, 3 18, 1 19, 3 से नहीं कटेगा, 3 से मेरे प्यारे दोस्त नहीं कटेगा ये। 8 5 13, 2 15, 2 17, 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी फेल हो गया। ठीक है, चलिए डिजिट्स का सम नहीं आ रहा है, डिजिट्स का सम 3 नहीं आ रहा है मेरे भाई, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी भी तो है, 3 कैसे आ रहा है? 8 5 13, 8 5 13, 2 15, 2 17 और 1 18 आ रहा है। 18 में कहां डिजिट्स का सम 3 होता है? 9 होता है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 7 14 21 28, क्या बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है? श्रेणी तो एपी में है, ये हमको पता चल गया है। कितने पदों का योग 952 है? कितने पदों का योग जो है वो 952 है मेरे भाई, कितने पदों का योग 952 है, यानी वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कितने पदों का योग जो है वो 952 बैठ रहा है। तो योग कितना दिया है? 952 दिया है, दिया है क्या? अगर मैं यहां से देखूं, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, कितने पदों का योग 952 है। 2a, a की मल्टीप्लाई a कितना है? 7, 7 दूनी 14, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है क्या? अब आप मुझे ये बताइए, 952 2 की गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। n/2 यहां देखेंगे 14 प्लस 7 की गुणा n में 7n होगा, माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा। आपने यहां कहा 2 तो यहां से चला गया है, 1904 हो गया बराबर n, 14 में से 7 जाएगा, ये 7 होगा, ये 7 प्लस 7n हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त दोनों जगह से 7 कॉमन ले लीजिए बाहर, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां n बचेगा। 7 दूनी 14 होंगे, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यहां के बाद क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, यहां के बाद आप ऑप्शन रखेंगे n इंटू एन प्लस 1 जो है वो 272 आना चाहिए। वो n की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी ये n की ही वैल्यू आपको दी हुई है। n की वैल्यू 16 रख दीजिए, ये 16 है, 16 और 1 17, 16 गुणा 17 करेंगे तो क्या 272 आएगा। 16 सत्ते 112 को 2 हासिल 11, 16 एकम 16 और 11 27, बिल्कुल 272 आ रहा है, यानी 16 पदों का योग 952 है। 16 पदों का योग 952 है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सब सोल्व हो चुका है। उसने क्या पूछा था? उसने ये पूछा था कि कितने पदों का योग 952 है, यानी पदों की संख्या पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछना चाह रहा है, n की वैल्यू पूछना चाह रहा है। योग दिया है इसलिए योग वाला फॉर्मूला लगेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। यहां 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये n बच जाएगा। 14 प्लस 7 की गुणा n में 7n होगा, माइनस 7 की गुणा 1 में 7 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, प्लस का 7n, दोनों जगह 7 है, 7 कॉमन ले लेंगे बाहर, ये गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 7 से काटेंगे 272 बार कटेगा, यहां n बच गया, n प्लस 1 बच गया। अब n की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो ऑप्शन उठा लो, n की जगह 16 रखेंगे, 16 और 1 17 हो जाएगा, 16 की गुणा 17 में करेंगे, बिल्कुल 272 आ रहा है, यानी n की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर 272 ना आता तो फिर हम इसको चेक करते, 17 कैसे आया बेटा? n की वैल्यू 16 ली है ना आपने, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17, और 17 की गुणा 16 में करेंगे, 272 आ रहा है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, एक बार मुझे आप लोग करके बता दीजिए, एक बार मुझे आप लोग करके बता दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोग मुझे करके बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन वो परेशानी भी तब तक हो सकती है जब तक आप लोग जो है वो प्रैक्टिस ना करो तब तक। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो परेशानी भी नहीं आएगी, थोड़ा सा
थोड़ी सी परेशानी शुरुआत में हो सकती है, लेकिन लास्ट तक वो परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है मेरे भाई। पूनम जी कोई सॉल्यूशन नहीं है गुड़िया, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अलावा रटन विद्या थोड़ी ना चलानी है, रटन विद्या नहीं चलानी है। 5,000 लोग क्लास देख रहे हैं, 5,000 में से 4800 4900 बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। लगभग 10-20 लोग जो हैं, बस वही, 20 भी नहीं है, 5-7 लोग जो हैं वो वही लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए मैंने उसका बाई ऑप्शन भी बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं पढ़ा देता तो मुझे कॉन्फिडेंस होता कि मैं सिखा चुका हूं, फिर मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता। ठीक है मेरे भाई। एक समांतर श्रेणी दी हुई है, कितने पदों का योग 70 है। योग 70 दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है 2a, ए की वैल्यू -11 की गुणा 2 में करेंगे -22 आएगा, प्लस n-1 है, और d कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस के 11 में से माइनस का 7 जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। यही तो होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से आप लोग चीजों को सीखिए। फिर -22 होगा, प्लस 4 की गुणा n में करेंगे, प्लस का 4n होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहां 70 आ चुका है, n/2 होता है ना, n/2 होता है, तो ये 140 हो जाएगा मेरे भाई, 140 हो चुका है। अब यहां देखिए -22 और -4 माइनस के 26 आएगा, प्लस का 4n आएगा। अब यहां से प्यारे दोस्त दो कॉमन भी ले सकते हैं, दो कॉमन लेंगे, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दो कॉमन लिया है तो यहां माइनस का 13 बचेगा, और दो कॉमन लिया है तो यहां प्लस का 2n बचेगा। अब मेरे भाई आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए, n की वैल्यू 10 रखिए, आपने यहां 10 रख दिया, 10 माइनस 13, 10 दूनी 20 होगा, 20 होगा, 20 में से 13 जाएंगे, 7 बचेगा, 10 की गुणा 7 में करेंगे, 70 आ जाएगा। n की वैल्यू 10 आ चुकी है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। पहले जैसा क्वेश्चन था, बताइए लेंदी है, नहीं है लेंदी, अगर करोगे तो लेंदी नहीं है, करोगे तो लेंदी नहीं है। आज के लिए इतना ही है, और मैंने आपकी क्लास की बात कर ली है, क्योंकि अभी मेरे पे एनटीपीसी का बर्डन बढ़ा है थोड़ा सा। उन बच्चों का एग्जाम 5 जून से आ चुका है, तो थोड़ा सा उनके पीछे मुझे पढ़ना होगा। मैं आपकी क्लास का भी एडजस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भी, मतलब आप कहेंगे मेरी भी लय नहीं बन पाती है इन 55 मिनट में, 55 मिनट में मेरी भी लय नहीं बन पाती है, तो मुझे भी अपनी लय बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत जल्दी जो है, हाँ बहुत जल्दी जो है, मैं आपकी क्लास का टाइम चेंज कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल भी आप लोगों का एपी ही चलेगा। ओके, टाटा बाय बाय।